जय हिंद दोस्तों। टारगेट सिलेक्शन जीके में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जीव विज्ञान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसका व्याख्या सहित सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो हमारा ऑप्शन है क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, इलेक्ट्रोफिल और राइबोसोम। तो इसमें फर्स्ट क्लोरोफिल सही हो जाएगा, क्योंकि पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्लोरोफिल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन 1 में खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन 2 में ऊर्जा श्रृंखला, ऑप्शन 3 में है जैव श्रृंखला और ऑप्शन 4 में है उत्पादक श्रृंखला। तो हमारा इसमें ऑप्शन खाद्य श्रृंखला सही हो जाएगा। उत्पादक और खाने के क्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में पेड़ पौधों को उत्पादक, जबकि शाकाहारी जीवों को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाने वाले जीव द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। इस श्रृंखला में प्रत्येक अगले चरण में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जो कि लिंडमैन द्वारा दिया गया ऊर्जा का स्थानांतरण 10% का नियम है। डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किसमें आता है? तो हमारा ऑप्शन है पहला बायां निलय, दूसरा दायां निलय, तीसरा बायां आलिंद और चौथा दायां आलिंद। तो इसमें हमारा ऑप्शन चौथा दायां आलिंद सही हो जाएगा। मानव के हृदय में 4 कोष्ठ चैम्बर यानी कि चैम्बर होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो दाहिने आलिंद में शरीर के विभिन्न अंगों से एकत्रित डीऑक्सीजनित या अशुद्ध रक्त पहुंचाती है, जबकि बाएं आलिंद तथा दोनों निलय में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाह होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन दायां आलिंद सही हो जाएगा। अगला है, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ऑप्शन पहला न्यूरॉन, ऑप्शन दूसरा म्यूटॉन, ऑप्शन तीसरा एक्सॉन और ऑप्शन चौथा जीन है। तो हमारा ऑप्शन जीन सही हो जाएगा। जीन आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई होती है। ये वे निर्देश है जो शरीर का खाका बनाते हैं। वे उन प्रोटीनों के लिए कोड करते हैं जो किसी व्यक्ति की सभी विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। अधिकांश जीन जोड़े में आते हैं और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए का नामक आनुवंशिक सामग्री से बने होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, जाइलम का क्या कार्य होता है? तो पहला ऑप्शन है जल संवहन, दूसरा ऑप्शन है खाद्य उत्पाद का संवहन, तीसरा ऑप्शन है गैस संवहन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पहला ऑप्शन जल संवहन सही हो जाएगा। जाइलम पौधों में पाए जाने वाला एक संवहन उत्तक है। इसके 2 मुख्य कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है जल एवं खनिज लवणों का संवहन और दूसरा कार्य होता है यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। तो हमारा ऑप्शन पहला जल संवहन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो ऑप्शन पहला विटामिन ए, ऑप्शन दूसरा विटामिन बी, ऑप्शन तीसरा विटामिन सी, ऑप्शन चौथा विटामिन डी। तो हमारा विटामिन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन 3। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग, मसूड़े का फूलना जैसे रोग हो जाते हैं। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होता है नींबू, संतरा, टमाटर तथा अंकुरित अनाज आदि होता है। और भी देख लेते हैं कुछ विटामिन। विटामिन ए से रेटिनॉल रासायनिक सूत्र होता है। विटामिन बी1 का थायमिन रासायनिक सूत्र होता है और विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। क्वेश्चन है, टिक्का रोग किससे संबंधित है? पहला बाजरा, दूसरा मक्का, तीसरा गन्ना, चौथा मूंगफली। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें चौथा मूंगफली। टिक्का रोग जो होता है मूंगफली के पौधों में होता है। टिक्का रोग के कारण मूंगफली के पत्तियों के दोनों सतहों पर गोल धब्बे पड़ जाते हैं और इसका कारक सर्कोस्पोरा पर्सेनेटा है। इस रोग के नियंत्रण के लिए डाईथेन M45 का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि ये रोग नियंत्रित हो सके। तो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।